हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद एनकेआर फ्रेंड्स। ये क्लास नंबर 4 होने जा रही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को हमने में कर लिया था। तो आज जो है ये फिफ्थ नंबर टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए क्लास होने जा रही है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन है, जिसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विथ एनकेआर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये 90 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन के बारे में सबसे सही कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह एक इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज लेजर वेयर रिकॉर्ड आर डिफिकल्ट टू एल्टर रेट्रोएक्टिवली। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद में बदलना कठिन होता है। कौन? तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क का उपयोग करता है जहां डेटा क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े ब्लॉकों में संग्रहित होता है, जिससे सभी बाद के ब्लॉकों को बदले बिना पिछले अभिलेखों को बदलना लगभग असंभव हो जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से ये क्यूबिट्स और सुपरसोनिक का यूज होता है। देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से क्यूबिट्स एंड सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग होता है। क्यूबिट्स ने पारंपरिक कंप्यूटिंग के बाइनरी बिट्स 0 या 1 के विपरीत क्वांटम सूचना की मूल इकाई है। सुपरसोनिक यह क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसके कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 या दोनों 0 और 1 की स्थिति में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 5G तकनीकी का मुख्य विशेषता क्या है? तो 5G तकनीकी का मुख्य विशेषता है कि उच्च गति, कम विलंबता और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी। यही 5G तकनीकी की मुख्य विशेषता है। 5G तकनीकी की मुख्य विशेषता उच्च गति, कम विलंबता और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी है। अति उच्च गति हाई स्पीड 5G तकनीक 4G की तुलना में 100 गुना अधिक तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड करती है। कम विलंबता, इसमें लेटेंसी डेटा ट्रांसफर में देरी बहुत कम होती है, जो 1 मिलीसेकेंड तक हो सकती है, जिससे रियल टाइम रिस्पांस मिलता है। और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी, मैसिव कनेक्टिविटी, यह 4G की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 100 गुना अधिक डिवाइस IoTs डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने की क्षमता रखती है। चैट जीपीटी जैसी तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चैट जीपीटी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटिव है। जनरेटिव AI क्या है? तो यह एक AI का एक उप क्षेत्र है जो टेक्स्ट, इमेज या कोड जैसी नई सामग्री उत्पन्न कर सकता है। तकनीक यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP पर आधारित है, जिसे ओपन AI द्वारा विकसित किया गया है। कार्य यह मानव जैसी बातचीत करने और सवालों के जवाब देने में सक्षम है। क्रिस्पर CRISPR क्रिस्पर Cas9 तकनीकी का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो यह जीन एडिटिंग में होता है। क्रिस्पर Cas9 तकनीकी का मुख्य उपयोग जीन एडिटिंग में होता है। यह एक क्रांतिकारी तकनीकी है जो वैज्ञानिकों को DNA के विशिष्ट अनुक्रमों को काटने, हटाने या बदलने, संशोधित करने में सक्षम बनाती है। इसके मुख्य उपयोग कुछ इस प्रकार से है।
जैसे अनुवांशिक रोगों के उपचार, सिकल सेल एनीमिया, कैंसर और एचआईवी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जीनोम एडिटिंग हेतु उपयोगी है। कृषि और जैव प्रौद्योगिकी बेहतर फसलों के विकास और पशुओं में अनुवांशिक सुधार हेतु उपयोगी है। वैज्ञानिक अनुसंधान जीन के कार्य का अध्ययन करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह 2019 में जॉन गुडनेफ और उनके साथियों को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया। एम.एन. स्टैनली विंगहेटम और अकीरा यसुनो को दिया गया था। तो जॉन गुड एनफ इन्हें लिथियम आयन बैटरी की कैथोड सामग्री में सुधार के लिए जाना जाता है। एम स्टैनली विंगहेम इन्होंने पहली कार्यशील लिथियम बैटरी की विकसित की थी और अकीरा योशिनो इन्होंने बैटरी को सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाया था। मेटावर्स मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? तो मेटावर्स यह वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित है। मेटावर्स मुख्य रूप से वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर तकनीकी पर आधारित है। वर्चुअल रियलिटी यह उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में ले जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी यह डिजिटल तत्वों को वास्तविक दुनिया के ऊपर रखती है। ये तकनीकें 3D आभासी दुनिया बनाने में सक्षम है, जहां लोग अपने डिजिटल अवतारों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मेटावर्स में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी तकनीकों का उपयोग भी किया जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिजिटल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब डिजिटल साक्षरता क्या है? तो इसके तहत देश के नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ई गवर्नेंस क्या है? तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। और अगला है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है कि ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग किसमें होता है? तो सबसे प्रसिद्ध उपयोग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में होता है। डिजिटल मुद्राओं क्रिप्टो करेंसी का निर्माण और संचालन है, जो एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत सार्वजनिक लेजर के रूप में काम करता है। 6G तकनीक में मुख्य फोकस किस पर रहने की संभावना है? तो मुख्य रूप से AI एकीकरण और हेलोग्राफिक कम्युनिकेशन पर रहने की संभावना है। AI एकीकरण इसके तहत 6G नेटवर्क को पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक वितरित मस्तिष्क के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिससे नेटवर्क स्मार्ट और स्वचालित बन सके। हेलोग्राफिक कम्युनिकेशन क्या है? तो इसके तहत 6G के माध्यम से रियल टाइम में 3D हेलोग्राम संचार और इमर्सिव डिजिटल अनुभव संभव होने की उम्मीद है, जो भौतिक और डिजिटल दुनिया को जोड़ देगा। अल्ट्रा हाई स्पीड 6G की गति 5G की तुलना में 100 गुना तेज लगभग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो इसे एक्सियोम मिशन 4AX4 के तहत नामित किया है। इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4AX4 के लिए नामित किया है। इस मिशन के तहत वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय गगनयात्री बन गए हैं। यह मिशन 25 जून 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन एक्सियोम मिशन 4 यह एक निजी अंतरिक्ष मिशन है। भूमिका ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में काम कर रहे हैं।
उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस पर शोध और गगनयान मिशन के लिए तैयारी करना है। क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह क्वांटम कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता है कि यह धीमा इंटरनेट है। क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता है कि प्रूफ एंड हैकेबल संचार है। अत्यधिक सुरक्षा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये हैक प्रूफ एंड हैकेबल संचार होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का आंसर अत्यधिक सुरक्षित, छेड़छाड़ का पता चल जाना और क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन होना। भारत में मेक इन इंडिया के तहत कौन सी नवीन तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो भारत में मेक इन इंडिया के तहत ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ व्याख्या देख लेंगे। तो सेमीकंडक्टर फैब, एटीएमपी भारत सरकार सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स और सेमीकंडक्टर असेंबल टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। निवेश और विकास, गुजरात, असम और अन्य राज्यों में प्रमुख चिप बनाने वाली इकाइयां स्थापित की जा रही है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन और काइनेस सेमीकॉन शामिल है। 2025 का लक्ष्य है कि भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। उद्देश्य है कि इस पहल का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट होगा हमारा 6 नंबर टॉपिक, द्वि अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां, डुअल यूज एंड टेक्निकली यूजफुल टेक्नोलॉजीज। तो इसे पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।